जवाब दिया संसद में। विपक्ष जितने सवाल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अभी तक पूछ रहा था, उसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को घेरा भी। तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष आतंकियों का धर्म देखकर खुश और परेशान होती है, क्योंकि आज अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यह सवाल उठाया। क्या विपक्ष ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, और क्या कांग्रेस को भारत से ज्यादा गाजा और फिलिस्तीन की चिंता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी दी। तो दूसरी तरफ आज सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है उसकी चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री गाजा को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और अमित शाह ने आज जिस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया है और जो सवाल खड़े किए हैं, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह एलजेपी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अश्विनी सर, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो ऑपरेशन सिंदूर में हमको दिखाई दिया, और विपक्ष ने जो सवाल उठाया उसका जवाब जो गृह मंत्री दे रहे थे, तो आपको लग रहा था कि एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य उन्होंने देश के सामने रख दिए? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, मुझे लगता है काबिल तारीफ है। जो कि आपकी 6 और 7 रात को आप उसके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रकार हेडक्वार्टर भी थे, उनको मार गिराया विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। और इसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की सिविलियन और मिलिट्री टारगेट पे, तो रात 9-10 मई को जो 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, जिसके अंदर आपका स्कार्दू भी है, उसके अंदर आपका बेसिकली जोकबाबाद भी है, नूर खान भी है, सरगोदा भी है, रहीम यार खान, बुलारी, उनको आपने इतना नुकसान दिया कि अगले 4-5 दिनों के लिए नॉन ऑपरेशनल हो गए। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात इतनी खराब हो गई, और जो हथियार पाकिस्तान को मिले थे चीन से, वो सारे फेल हो गए। PL-15 देखो, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो काम ही नहीं किया। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-15 थे, वो नाकाम रहे। और यही नहीं, उनके JF-17 और JF-10C जो हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बड़ा कमजोर था, और इसके कारण उनका 20% अप्रूवल रेटिंग भी वर्ल्ड के अंदर कम हो गई। ये सच्चाई है कि जो 4 दिन के अंदर हमने करके दिखाया वो काबिल तारीफ, इसमें कोई शक नहीं। और यह भी बात आती कि भाई उसके बाद आपने लड़ाई क्यों रोका, कि जब आप की अच्छे थे, आप POK को क्यों नहीं जीत रहे? देखो, अभी मेरे हिसाब से आपको यह समझना चाहिए कि आपका मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, कि आपका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना। बस 1 मिनट, मैं यही कहूंगा कि अगर आप लड़ाई लंबा करते, देखो लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई रोकना मुश्किल है, एक दलदल है। और ये याद रखो, अगर हमने 2047 तक एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो हमारी जो इकोनॉमी है GDP की अप्रोक्सीमेट 8% बढ़नी चाहिए। अगर आप लड़ाई में उलझेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो फिर आप उसको कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक रीजन भी था, और सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरा, पॉलिटिकली घेर दिया, डिप्लोमेटिकली घेर दिया, इकोनॉमिकली हमने आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। आज पाकिस्तान पानी को तरसता है, और जब पानी होगा ज्यादा तो वहां पर आप देखेंगे फ्लड आएंगे। तो मुझे लगता है वो दिखने ही लग गया, वो दिखने, बारिश का मौसम जैसे शुरू हुआ वहां पर दिखने लगे। जगदीश शर्मा जी, सारे सवालों के जवाब मिल गए? देखिए विद्यानाथ झा जी, आज सब जवाब, सारे सवालों के जवाब तो मिले, पर थोड़ी सी चूक हो गई गृह मंत्री जी से। भाई ये अगर ऑपरेशन सिंदूर पहले चर्चा हो जाती तो मैं समझता हूं ये आतंकवादी भी पहले मारे जाते, और 3 मारे गए, 2 पकड़ रखे हैं जैसी सरकार और आप बता रहे हैं, उन 2 को भी मार देते, पुलवामा का बदला भी पूरा हो जाता। कहना है कि सरकार जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, एकदम अचानक आतंकवादी मिल गए और मार दिए। कमाल की भाई हमारी सरकार है, कैसे कैसे खेल कर देश समझ रहा है, क्या खेल खेल पूरे लाचार इनके सामने बोल नहीं सकता। क्या खेल खेल रही है? CBI भेज देंगे, क्या खेल खेल रही है? भाई मतलब आप लोग विपक्ष की वो पार्टियां हैं रात में भाई जो किसी बात पर खुश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं
कि आपको खुश होने के लिए और परेशान होने के लिए धर्म देखना पड़ता है। जहां साहब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बंद होगा, ये भी बता दो। कल बता दिया था, आप ही बता दो। आप कल बता दिया था राजनाथ सिंह जी ने, सुना नहीं आपने? नहीं चल रहा है, बंद होगा है, बता दिया था राजनाथ सिंह जी ने, आपने सुना कि नहीं सुना? बंद होगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। बता दिया था राजनाथ सिंह जी ने, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया था। आपने सुना कि नहीं सुना? आतंकवादी देश है या नहीं है? आप ये बताइए कि आपने सुना कि नहीं सुना? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्रिकेट का मैच क्यों? 14 तारीख को मैंने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो भाई पिता जो गृह मंत्री है वो तो युद्ध लड़ रहा है और बेटा मैच खेल रहा पाकिस्तान के साथ। ये कैसी नीति है? ये कैसी नीति है? देश को बताओ, हमें बताओ ना बताओ, ये कैसी नीति है? ये क्या चल रहा है भाई? डॉक्टर धनंजय गिरी जी अपनी पीठ थपथपा रहे लोकसभा में बैठ के। अगर सिंदूर विद्यानाथ जी देखिए, कहते हैं ना कि कानी बिल्ली घरे शिकार, और कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए बेकरार। कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती और धर्म देख करके जो उनकी मिटती हुई हस्ती है वो देश के सामने आ रही है, और जितना ये बोल रहे हैं कपड़े बदलने के चक्कर में उतने ही अनावृत हो गए। आप और जो ऑपरेशन तंदूर चलाने वाले कांग्रेस के नेता, जिन लोगों ने ऑपरेशन तंदूर किया अपने समय में, तंदूर कांड वाले, उनको ऑपरेशन सिंदूर की समझ नहीं आएगी। कांग्रेस अपनी कायरता से वाकिफ, इसलिए इनको देश के वीरता से, देश के जवानों की वीरता से, इस देश के मिलिट्री की वीरता से, देश के वीर जवान पर इनका भरोसा नहीं। आप कमजोर विद्यार्थी की तरह बीच में ना बोला करिए जगदीश शर्मा जी। राहुल जी को दोबारा 3 बार समझाना पड़ता है, मुझे नहीं समझाना पड़ता। विद्यानाथ जी, मेरे सवाल का विद्यानाथ जी अरे जवाब भी तो दे रहे हैं, उधर संसद में जवाब दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री, और इधर आपको धनंजय गिरी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले संसद का सत्र बुला लेते, चर्चा कर लेते, तो एनकाउंटर पहले हो जाता आतंकियों का। विद्यानाथ जी, विद्यानाथ, आतंकी मारे जा रहे तो भी सवाल आप लोग उठा रहे, आतंकी नहीं मारे जा रहे थे तो भी सवाल उठा रहे थे आप लोग। अरे कहीं तो देश के बारे में बात किया कीजिए, कहीं तो देश की सोचेंगे ना कि हमेशा राजनीति करेंगे। आप राजनीतिक दल हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां तो कम से कम देश के साथ खड़े नजर आइए। जगदीश शर्मा जी, विद्यानाथ जी रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। धनंजय गिरी बोल लेते हैं, उसके बाद आपको उनका जवाब देना है, आप दीजिएगा। जगदीश शर्मा जी, आदरणीय जगदीश शर्मा जी, आप बोल रहे थे, मैंने आपको कितना ध्यान से सुना? मैंने आपको टोका टाकी की बीच में? मैं कमजोर विद्यार्थी नहीं हूं आपके नेता की तरह कि बीच बीच में बोलना पड़ेगा। मैंने एक बार में सारी बातें आपकी सुन ली और एक बार में सारी बातों का संग्रहित जवाब दे देता हूं। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे होते तो आपको समझ होती कि दूसरे के बीच में बोलना जहालत है। इसलिए अपने कमजोर नेता की तरह बीच बीच में न कूदिए, अपने समय का इंतजार करिए। कुछ निरर्थक ज्ञानी अब बिना मतलब की बातें करते हैं, आप पूरी बात सुनने को तैयार नहीं। आपके समय अगर उनको आंकड़ा ही समझना है, कमजोर विद्यार्थी की तरह नहीं सुनूंगा। मैंने छोटी सी बात पूछी कि क्रिकेट मैच क्यों ये बता दो, अगर सिंदूर चल रहा है तो। भाई आज सदन में चर्चा किस विषय पर हो रही है? आप सदन की चर्चा, इसका मतलब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने जो बातें कही, आज जगदीश शर्मा और कांग्रेस को समझ में आ गया कि चिदम्बरम झूठा है, चिदम्बरम राष्ट्रद्रोही है, चिदम्बरम को पाकिस्तान से प्रेम है। जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने जाकर के पाकिस्तान में मांगा था उस मदद, चिदम्बरम हो या मणिशंकर अय्यर हो, सारे के सारे कांग्रेसी पाकिस्तान परस्त है। ये मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने का और इस देश के मुसलमान इस देश के बाद इसका महापाप करने का कांग्रेस के सारे नेताओं का है। यानी कि जगदीश शर्मा ने मान लिया, वो पूछे जो झाजी में अच्छी बात ये हुई कि जगदीश शर्मा ने मान लिया कि सदन में आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय रक्षा मंत्री के सुनने के बाद जगदीश शर्मा जैसे लोगों के शीश महल टूट गए, इनके होश उड़ गए, इनके तोते उड़ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा अब इसके बाद क्या कहा जाए। हमारा शीश महल है मैदान पर आ गए, शीश महल मोदी जी का मैदान से भाग चले, मोदी जी के मैदान से जगदीश नहीं बोलो, लोकसभा में लोकसभा मंदिर है। जगदीश जी, झूठ मत बोलो। जगदीश जी, पहले सवाल करते हैं, फिर सुनने का धैर्य भी तो रखिए। कि हम जगदीश जी, उत्तर दो सर, पहले सवाल करते हैं तो सुनने का धैर्य भी रखिए। जगदीश शर्मा जी, मोदी जी बाहुबली है, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, मोदी जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। विनीत सिंह 56 इंच का सीना लेके बैठे पर्सन। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या विपक्ष, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, धर्म देखकर खुश और नाराज होना, और साथ ही साथ सवाल पूछना कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसके सबूत कहां हैं, कहां क्या डैमेज किया है, और पाकिस्तान ने क्या हमारे ऊपर हमला किया या नहीं किया, उसमें कितना नुकसान हुआ।
इसके लिए आपको मीडिया चैनल्स के पास चले जाना चाहिए था या सरकार के पास चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देना चाहिए। तो क्या विपक्ष ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को? कभी विपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे हैं? पाकिस्तान आतंक स्पॉन्सर्ड देश नहीं है। विजयनाथ जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि आदरणीय अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ गोई से यह बात रखी है और विपक्ष ने एक बार नहीं कई बार क्लीन चिट दिया है। मैं अब तक तो समझता था कि ये विपक्ष नासमझ है, रोंदू बच्चा है, पर मुझे तो लगता है कि इनकी नीयत ही नापाक है। एक एक करके आपके सवालों का जवाब दे दिया गया है, लेकिन साथ में कुछ हमारे भी सवाल हैं। जरा बताइएगा कि आप ये बार बार क्यों पूछ रहे थे कि राफेल कितना गिरा? आपने कभी ये नहीं पूछा कि F-16 या JK-14 कितना गिरा? आप बार बार ट्रंप को, जिसको कि लालू प्रसाद यादव को देश में समझा जाता है, उसी को अमेरिका में समझा जाता है, आप उसको कोट कर रहे हैं, जिसको कि वहां की मीडिया ने 30 बार कहा है, 30,000 बार उन्होंने झूठ कहा है 4 साल के अंदर में। तो विद्यानाथ जी, ये सरकार पहली बार ने नहीं इनको ये किया, इनको उजागर किया है, बल्कि कई बार किया है। याद कीजिएगा, यही चिदम्बरम साहब और दिग्विजय सिंह सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे थे। 26/11 होता है तो यहां पे किताबों का विमोचन होता है। ये कहां की तैयारी थी भाई? और क्या ये देश के विरुद्ध में ही आपका काम है? रहते हैं यहां पे, खाते हैं यहां पे और गाते हैं पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान बोलता है, जो चाइना बोलता है, आप यही बात बोलते हैं। एक बात बताइए, चाइना अमेरिका के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी है कुछ कुछ मामलों में। क्या उन्होंने कहीं भी से कुछ दिखाया कि जो हमारी क्षति हुई है? एक बार किसी ने पूरे विश्व नहीं दिखाया, क्योंकि विश्व ने उल्टा दिखाया कि हमने उनको मारा। लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? आप पूछते हैं कि भैया हमारी क्षति क्या हुई है। अरे आप देश की भलाई चाहते हैं, देश का बेहतरी चाहते हैं कि पाकिस्तान का चाहते हैं? एक बार ये खुल के आप बोल दें ताकि जनता भी समझ जाए कि बार बार जो ये चीजें हैं ना, ये नहीं हो पाएंगी। अब राजेश गुप्ता जी, अब विपक्ष को कोई शक तो नहीं है, कोई शक सुबह तो नहीं है ना कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? आतंकी जो मारे गए हैं वो कौन थे? अब आप लोगों को सारे जवाब क्लियरली मिले हैं और मुझे तो लगता है कि आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि भाई कहीं ये चर्चा की मांग करके हमने गलती तो नहीं कर दी। अमित शाह ने तो आज पूरी तरीके से 2005 से लेकर और 11 तक, 14 तक क्या क्या हुआ वो एक एक करके आंकड़ों के साथ ऐसे बताया कि पूरा विपक्ष धुल गया। देखिए जहां साहब, मैं इस तरीके की बातें करता नहीं है जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक एंकर हैं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सवाल तो मुझे बोलने दीजिए। विपक्ष धुल गया या सत्ता पक्ष की बेइज्जती हो गई, ये जनता को तय कर लेनी चाहिए। आप अपने व्यूज ना बताएं, आप सिर्फ न्यूज बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आपका चैनल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। राजेश भाई, मैंने तो जो अमित शाह ने बोला है हमारा सवाल वही बता रहा हूं। हमें उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं उससे ना सिर्फ आप लोगों के सारे सवाल धुले हैं, बल्कि आप लोग जो अभी तक शक कर रहे थे ऑपरेशन को लेकर, आप लोग जो आतंकियों के मारे जाने को लेकर शक कर रहे थे, वो सारे सवाल धुल गए। आप लोगों के सारे एजेंडे धुल गए। जा साहब ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं जी। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने अपनी बात रख ली, हम अपनी बात रख लें जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को अपनी देश की सेना के ऊपर कोई शक नहीं है और हम पूरा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादी जितने उन्होंने ठिकाने बनाए हुए थे उनको ध्वस्त कर दिया। हमारा इस पर कोई सवाल नहीं है। और बिल्कुल हम ये आपसे ये भी हमने हमेशा कहा कि जाके मारे हैं तो बिल्कुल हमने मारे। हम गर्व से कह सकते हैं अगर हमारे घर में आके हमारी 26 बहनों के सुहाग को मिटाओगे तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। हम बिल्कुल सेना के साथ हैं। लेकिन मेरा सवाल पहला यह है कि यह हमला हुआ कैसे? जो इंडिया के अंदर हमला हुआ था वो कैसे हुआ? कैसे आतंकवादी आके हमारे निर्दोष 26 बहनों के सुहाग को मिटा पाए? कैसे 2020 से पहले 300 किलो RDX इंडिया के अंदर आ गया था? उसका कोई जवाब अमित शाह जी ने दे दिया है? तो आप मुझे बता दो तो मैं मान लूंगा कि मैं धुल गया, नहीं तो मान लीजिए सत्ता धुल गई। राजेश गुप्ता जी, हमारे एक साथी कह रहे थे कि ट्रंप झूठ बोलता है। एक सर, वो अगर क्योंकि बहुत लंबा भाषण था उनका जो जवाब तो बहुत लंबा था, लेकिन अगर निकाल पाए तो निकालिए कि कश्मीर में आतंकी पहले कैसे आते थे, अभी कैसे आते थे? पहले वीजा पर आतंकी आते थे देश में और अब घुसपैठ करके आने की कोशिश करते हैं। पता है हाँ जी। तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर देश के अंदर आके कोई हमारे लोगों को मार देता है तो उसकी जिम्मेवारी किसी की होगी ना? राजेश गुप्ता जी, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है हमारे और पाकिस्तान के बीच कि चाहे सरकार आपकी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, घुसपैठियों को रोकना कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर घुसपैठिए घुस कर आ जाते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देना या अरेस्ट कर लेना, यही दो रास्ते बचते हैं। जा साहब
जा साहब जी। जा साहब, ये बहस मेरे और आपके बीच में नहीं है, प्लीज इस बात को समझिए। आपने सवाल पूछा, आपने मुझे से पूछा कि अगर अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ जवाब दिया है तो बताइए, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं, नॉलेज आपकी बढ़ा रहा हूं, जानकारी बढ़ा रहा हूं सर। ठीक है, अब आपने दे दिया, मुझे बोलने दीजिए। मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, धनंजय गिरी जी, की अपनी टाइम पे अपनी बात कहनी चाहिए। आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब सुनिए। दूसरा, हमारे एक साथी ने कहा कि ट्रंप तो झूठ बोलता है, उसको लोग मजाक में लेते हैं। तो हमने तो नहीं कहा कि ट्रंप हमारा दोस्त है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ना, ट्रंप के लिए वोट मांगे जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी बता दें कि उनका दोस्त झूठ बोल रहा है। एक बड़े देश का, अमेरिका कोई छोटा देश नहीं है, राष्ट्रपति रोज जा के बोल रहा है कि मैंने रुकवा दिया, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी बोल दे कि झूठ बोलता और मेरा दोस्त नहीं है, वो इंडिया के ऊपर बार बार आरोप लगा रहा है। क्यों नहीं ये बात करी जाती? ये सवाल सरकार से करना कोई गलत बात नहीं है कि धुल गए पूछ गए, ये कुछ नहीं है। हम जो सवाल कर रहे हैं सरकार से कर रहे हैं, सेना से कोई सवाल नहीं है, और सरकार से भी वो करने जो वाजिब है। जैसे मैंने कहा, हमें कोई शक नहीं है, हमारी सेना ने बड़ा अच्छा काम करा, हमें इस बात पे गर्व है। ठीक है राजेश जी, सवाल करना आपका भी हक है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, सवाल करना मेरी भी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं पत्रकार हूं, लेकिन उस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इस देश में जो पूरी व्यवस्था है उसमें कई मंत्री हैं जिनका अलग अलग विभाग है। हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, हमारे संविधान में जो संरचना है उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति जवाब देता है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ठीक है राजेश जी, आपने फिर सवाल उठाया, उसको लेकर मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन राजीव प्रताप प्रतापगढ़ी जी, मेरा सवाल यह है कि आज सोनिया गांधी के उन्होंने जो लिखा है, उनका जो एक आर्टिकल है वो भी बहुत चर्चा में, उनको गाजा की चिंता सता रही है, उनको यह चिंता नहीं सता रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो हुआ उसके बाद अब आगे क्या होना चाहिए। हमला हुआ और उसका जवाब दिया गया, बहुत माकूल जवाब। इसके लिए हमारी सेनाओं का ये उस पर पराक्रम पर किसी को शक नहीं है, लेकिन सवाल उठता यह है कि हमारे तमाम बड़े नेताओं ने हमारे देश को कई स्लोगन दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमारे नेता, इस वक्त के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक नारा दिया कि आपदा में अवसर। तो जहां जहां आपदा मिलती है वहां भाजपाई कूद पड़ते हैं, वहां अवसर ढूंढने लगते हैं। ये सिंदूर बांट रहे थे हमारी मां बहनों को, इनको भारतीय संस्कृति का अंदाजा नहीं है कि हमारी माताएं बहनें सिंदूर केवल अपने पति से ले सकती हैं। चर्चा कर चुका हूं, पता चल चुका है राजीव भाई, इस पर 10 बार चर्चा कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि 3-4 बार आप भी मेरी डिबेट में बैठे होंगे। आज के मुद्दे पर रहिए। मैं पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी को गाजा की चिंता होनी चाहिए कि देश की चिंता होनी चाहिए? देश पर सवाल उठाएंगे, सेना के पराक्रम और सरकार के एक्शन पर आप लोग सवाल पूछते रहेंगे, उधर गाजा की चिंता में परेशान रहेंगे। तो फिर क्या गलत कह रहे हैं अमित शाह कि भाई आप लोग धर्म देखकर खुश होते हैं और धर्म देखकर परेशान होते हैं? क्या है, नेता जो संसदीय दल गया था उसमें उन्होंने शिरकत भी की थी। तो हम जो है राष्ट्र के साथ है, और ऐसी जब स्थिति आती है तो हम जो है हमेशा सरकार के साथ होते हैं। लेकिन समस्या वही आती है कि उठाने की जो कोशिश। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। धनंजय गिरी जी, 1 मिनट आपके पास सर, उसके बाद आपके पास लौट कर आ रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सेना पर कभी सवाल नहीं उठाया। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाया, इसी कारण दिल्ली ने इनकी नाव डुबो दी और पंजाब में इनका पंचर हो चुका है। दूसरी तीसरी बात आप देखेंगे तो भारत नहीं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में लिखित माफीनामा मांगने वाला अगर विश्व विक्रम, वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी आदमी के नाम से है तो मैं दावे से कहता हूं उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। और ये कब किसकी बात करेंगे, किधर जाएंगे, कब राष्ट्रद्रोह की बात करेंगे, कब राष्ट्र के साथ करेंगे, कब कहां से मैक्सासे अवार्ड से लेकर के इनकी पूरी अगर संरचना देखी जाए तो वो क्लियर है इनके साथ, इनका एजेंडा क्लियर है, इनकी चीजें क्लियर है कि खुदाई बिला न विशाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, कहीं के नहीं रहे, और ये राष्ट्र को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सबसे दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस उस तरह की है कि किसी तरह से अपना एजेंडा उनको क्लियर ये करना है कि भाई जब हमने पीओके देने वाले ये, पाकिस्तान देने वाले ये, बांग्लादेश देने वाले ये, भारत की जमीन का धर्म के आधार पर बंटवारा करने वाले ये, या इन लोगों ने तमाम
के धारा 370 दे दी, तुम बताओगे कि हमें क्या पूछना है? मुल्क को मुसलमान पर कुर्बान करने वाली कांग्रेस पार्टी, तुम ही बताओगे हमें क्या आज पूछना किसी तरह से आज गाजा की बात करने का एजेंडा क्या है? लोकसभा का जैसे ही सम्मान मैं है। बोलूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को तिल मिलाहट हो जाएगी, इनका बताएंगे, इनको मिट्टी लग जाएगी। अब वक्त नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। अश्विनी सर, अमित शाह ने एक बार भी नहीं बताया। ये सच्चाई है कि ये जो ऑपरेशन महादेव जिसमें ये 3 आतंकवादी मारे गए। अखिलेश यादव लोकसभा में